परमेश्वर के नाम की महिमा स्तुति हो। आज इस सुंदर अवसर के लिए जो उसके नाम की महिमा और आराधना करने के लिए हमें अवसर मिला है। आइए हम प्रार्थना करें और प्रार्थना सहित आज की सभा को हम शुरुआत करें। प्यारे परमेश्वर, आपका धन्यवाद आज के सुंदर अवसर के लिए। हम आपके चरणों में आज की इस ऑनलाइन सभा को जो कुछ ही पल हम आपके सम्मुख बिताने वाले हैं, आपके हाथों में सौंपते हैं। सुनने वाले जुड़े हुए हर एक को आप आशीर्वादित करें, प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। हम छोटा सा गीत का एक लाइन गाएंगे जो मार्क त्रिभुवन ने गाया है। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान, बन गया दास समान, मृत्यु सही, हाँ मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे महान। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे, घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। प्रभु को धन्यवाद। आइए हम एक छोटा सा वचन का हम गैप को पढ़ेंगे। पुराने नियम में नेहमिया रचित बुक में जो नेहमिया के बारे में लिखा हुआ है, अध्याय नंबर 1, उसकी 2 और 3 कलम मैं पढ़ रहा हूँ, आप उसको ध्यान से सुन सकते हैं। कि तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय में जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम के फाटक या शहरपना टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा। यहाँ पे नेहमिया के बारे में लिखा है कि नेहमिया एक अच्छी पदवी पर नौकरी कर रहा है। अगर उसके आगे हम पढ़ेंगे, क्योंकि समय कम होने के कारण हम पूरा नहीं पढ़ रहे हैं, कि इसके अंदर अगर देखते हुए नेहमिया राजा का प्याऊ है और राजा को कोई साधारण व्यक्ति उसके पास नहीं जा सकता है। यहाँ किसी भी व्यक्ति को राजा के खाने पीने के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता है। एक विशेष व्यक्ति ही उसके पास जा सकता है और उसके खाने पीने का ध्यान रख सकता है। नेहमिया जब उसके पास पहुंचा है तो नेहमिया एक विशेष व्यक्ति बन चुका है। मतलब नेहमिया के ऊपर राजा का पूरा भरोसा है। पर नेहमिया कौन है? गुलाम है। वो इज़राइल के ऊपर ये देश के राजाओं ने, इस देश के सेनाओं ने चढ़ाई करके उसको जीता और जीतने के बाद उसको गुलाम बनाकर लेकर आए। पर अब ये गुलाम एक अच्छी पदवी पर, एक अच्छी नौकरी पर वहाँ पे पहुँच चुका है, पर इसका मन अपने देश की तरफ लगा हुआ है। जब भी कहता है कि मेरे घर के या मेरे जाति के लोग, मेरे शहर के लोग जब यरूशलेम इज़राइल में जाकर वापस आते हैं तो उनसे पूछता रहता है। अब यहाँ पे 2 लोगों के बारे में लिखा है कि उसका भाई, हन्ना ने उसका भाई और यहूदा से आए हुए कई लोगों से उसने पूछा कि हमारे शहर की हालत क्या है। तो उन्होंने कहा कि हमारे शहर की हालत तो बहुत बुरी है, निंदाजनक है। वहाँ के बहुत सारे लोग दुर्दशा में पड़े हैं, उनकी बेइज्जती होती है, उनकी निंदा होती है और उनके फाटक वो जले पड़े हैं। नेहमिया ये बातें सुनते ही
कहता है कि वो बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा। कितने दिन तक, दिनों की गिनती नहीं लिखी है, दिन तक मतलब महीनों तक नहीं जा रहा है, बहुत दिन हो गए होंगे। हो सकता है 25 दिन, 20 दिन या 28 दिन, मतलब महीने तक नहीं पहुंचा है। मतलब महीने के अंदर ही बहुत सारे दिनों तक वो उपवास कर रहा है, रो रहा है और परमेश्वर के सम्मुख समय बिताकर वो प्रार्थना कर रहा है। यहाँ पे इस एक बात को हम खाली ध्यान देंगे, बाकी पूरे बातों को अगर समय मिलेगा तो उसको देखेंगे। चौथी कलम में कहता है कि ये बातें सुनते हुए मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और ये कहकर प्रार्थना करता रहा। कितने दिन तक? ये एक जॉब में है, एक नौकरी के अंदर है और नौकरी के बीच में राजा को उसको पिलाना भी है, राजा के खाने पीने का इंतजाम भी करना है, राजा के सम्मुख खड़े रहना है। तो वो उस वक्त कब रो रहा है, उस वक्त कब वो विलाप कर रहा है, कब वो उस वक्त परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है? कहता है कि वो कितने दिन तक। ये ऐसा नहीं कह रहा कि सेपरेट, एक पर्सनल, एक व्यक्तिगत टाइम निकाल कर वो बैठ गया और राजा को नहीं बोला राजा मैं तो उपवास में हूँ, मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं तो विलाप कर रहा हूँ, इसलिए मैं ड्यूटी पे नहीं आ सकता। नहीं, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि एक भक्त, एक परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति वो कैसे परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताता है। समय नहीं मिलता है, समय कई बार लोगों के पास नहीं होता है, पर जो समय नहीं है उसके बीच में भी हम कैसे प्रभु के पास बैठकर समय बिता सकते हैं। यहाँ पे इस नेहमिया के बारे में हम सीख सकते हैं। लिखा नहीं है पर सोचिए, उसके अंदर अगर ध्यान देंगे तो जब वो राजा को पिलाता है, जब राजा के लिए वो दाखरस का प्याला बनाता है, तब भी वो उस वक्त भी वो विलाप कर रहा है। वो काम करते समय भी वो रो रहा है, वो काम करते समय भी वो मन ही मन में आंसू बहा रहा है, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। हम लिखा है कि वो यही प्रार्थना करे, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम करने वाले और आज्ञा मानने वालों के विषय में अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है। ये बार बार ये बोलता रहता है और कहता है कान लगाए कि आंखें खोले, जो तेरा दास प्रार्थना कर रहा है इस समय उस पर तू दिन रात ध्यान दिए रख, उसको तू सुन। कहते कि ये बार बार वो बोलते रह रहा है ना। कितने दिन, जितने दिन उसके पास है, वो सेपरेट कोई अलग दिन नहीं निकाल रहा है। अगर वो जब वो काम पूरा कर कर आया तब भी वो परमेश्वर के सम्मुख बैठकर प्रार्थना कर रहा है, राजा के लिए प्याला बना रहा है, राजा के पास में मीटिंग चल रही है, राजा के आसपास में बहुत सारे और काम चल रही है, यहाँ पे खड़ा है और उस वक्त वो क्या सोच रहा है, क्या परमेश्वर से विनती कर रहा है, परमेश्वर हमारे लोगों के पापों को क्षमा कर, परमेश्वर हमारे लोगों के अधर्म को माफ़ कर। परमेश्वर तेरे वचन कहता है कि अगर हमने अधर्म और पाप किया तो तू उनको पूरी दुनिया में फैला देगा, तू उनको दंड देगा। पर तेरा वचन ये भी कहता है कि अगर वो मन फिराए, मेरी ओर फिरे, मेरी विधियों को, मेरी आज्ञा को पालन करे, तो मैं उनको फिर से वायदे के देश में इकट्ठा करूँगा। ये भी तेरा वायदा कहता है। हालेलुया। वो ऐसा नहीं कर रहा, परमेश्वर तू ऐसे ही कर, बस वो विनती कर रहा है। कितने दिन तक? काफ़ी दिनों तक, जब तक उसको उत्तर नहीं मिल रहा है, जब तक उसको परमेश्वर की ओर से जवाब नहीं मिल रहा है। हम कई बार ऐसा समझते हैं कि पास्टर हमारे पास समय नहीं मिलता है प्रार्थना करने के लिए, पास्टर हमको काम बहुत मिल जाता है, हम कई बार रात को देरी से आते हैं, कई बार हम सुबह को जल्दी निकल जाना पड़ता है, कई बार मेहमान आ जाते हैं, उनके बीच में हमें समय निकालना है। उनसे बात करते समय या कोई 3 लोग आपके पास आए हैं, वो अपनी बातों को कर रहे हैं, तो भले 2 मिनट मिला प्रार्थना करें, प्रभु हमारे शहर के अंदर, हमारे गाँव के अंदर, हमारे प्रभु जी कस्बों के अंदर, हमारे लोगों के बीच में प्रभु लड़ाई झगड़े की आत्मा दूर होने पाए, अशांति की आत्मा दूर होने पाए, व्यसन की आत्मा दूर होने पाए, जादू टोने की आत्मा टूटने पाए। परमेश्वर क्यों काम नहीं करेगा? परमेश्वर जरूर काम करेगा। मेरे प्रियो, ये वचन आज में यही कह रहा है कि समय मिलेगा नहीं, समय उस कमी के समय में से भी हमें समय को निकाल कर परमेश्वर के सम्मुख समय बिताना पड़ेगा। परमेश्वर काम करना चाहता है, पर आपको और मुझे उपयोग करके वो करना चाहता है। तो आज हम यही सीखे हैं। तो आइए हम अपने आप को समर्पित करें कि जो हमारे पास समय बाकी है, हम उसमें प्रभु यीशु की उपस्थिति में पिता से प्रार्थना करने वाले बन जाएं।
और परमेश्वर हमें प्रार्थना के लिए चुना है। परमेश्वर इन सभी को इन वचनों के आधार पर आशीर्वादित करे। सभी को जय मसीह की।